हे गाइस, तो स्पाइडरमैन नो वे होम फाइनली रिलीज हो चुकी है और जैसा कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, हम लोग सही में रेडी नहीं इस मूवी के लिए। ये मूवी माइंड ब्लोइंग तो है ही, लेकिन काफी ज्यादा इमोशनल भी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज जाके ये मूवी देख लो पहले, और फिर बाद में आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, स्पेशली इसके मिड क्रेडिट्स और पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। So without wasting any further time, let's get started. तो सबसे पहले मिड क्रेडिट सीन की बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी रियलिटी क्रॉस करता है और एमसीयू में आ जाता है, और ये मिड क्रेडिट सीन उसी का कंटिन्यूएशन है। अगर आपको याद हो तो मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि पीटर के इंटरप्शन की वजह से उनका स्पेल उल्टा पड़ गया और पीटर पाकर की सच्चाई भूलने के बदले वो स्पेल उन लोगों को इस रियलिटी में ले आया जो जानते थे कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। तो वेनम भी उसी गलत स्पेल का नतीजा है। वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि सिम्बियोट्स के पास 80 बिलियन लाइट ईयर्स का हाइव नॉलेज होता है, और वो भी हर यूनिवर्स का। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि वेनम सिम्बियोट ने ऑलरेडी स्पाइडरमैन के साथ इंटरेक्ट किया था स्पाइडरमैन 3 में। इवन टोबी मैguire के पीटर पाकर ने अपने यूनिवर्स के वेनम के बारे में बताया था फाइनल फाइट से पहले। तो इसी स्पाइडरमैन के इंटरेक्शन और नॉलेज की वजह से वेनम एमसीयू की रियलिटी में आ पहुंचा। अब एडी यहाँ एक बारटेंडर से बात कर रहा होता है और अचानक वो वहां से गायब हो जाता है। ऑब्वियसली ये डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल है जो उन्होंने एंडिंग में पढ़ा था, जिसकी वजह से सारे कैरेक्टर्स दोबारा अपने अपने यूनिवर्सेस में वापस चले गए। लेकिन एडी के जाने के बाद वहां एक वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा पार्ट रह जाता है इस रियलिटी में, जो शायद आगे की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को सेट कर सकता है एमसीयू में। सोनी के प्रोड्यूसर एमी पैस्कल ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि टॉम हॉलैंड के साथ वो एक नई ट्रिलॉजी शुरू करने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये वेनम सिम्बियोट उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। खास करके हम स्पाइडरमैन को दोबारा ब्लैक सूट में देखेंगे और स्पाइडरमैन के थ्रू ये सिम्बियोट वापस एडी ब्रॉक से जुड़ जाए, लेकिन इस बार एमसीयू के एडी ब्रॉक से, जो बहुत ही अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग होगा। अब आते हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर, जो कि असल में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर ट्रेलर है। और वो शुरू होता है वॉन्ग के वार्निंग से जो उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को दी थी स्पाइडरमैन नो वे होम में, वो स्पेल पढ़ने से पहले। बेसिकली अब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। टीजर के इनिशियल शॉट में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को कहीं से बाहर आते हुए देखते हैं और उनके सामने सब कुछ धीरे धीरे ब्लैक इंक में कन्वर्ट हो रहा है, जैसा कि हमने व्हाट इफ सीरीज के एपिसोड 4 में देखा था। चीजों का ब्लैक इंक में बदल जाना, यानी कि पूरी की पूरी रियलिटी खत्म होना। तो ये सीन किसी अल्टरनेट रियलिटी का हो सकता है, और वो भी उस रियलिटी के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, और धीरे धीरे उनकी रियलिटी खत्म हो रही है। और ये तभी पॉसिबल है अगर उन्होंने या किसी और ने एब्सोल्यूट पॉइंट इन टाइम को ब्रेक कर दिया है। एब्सोल्यूट पॉइंट इन टाइम का मतलब है एक ऐसी इवेंट जिसको रोका नहीं जा सकता। उस इवेंट को अगर रोकने की कोशिश की गई तो पूरी रियलिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि उस रियलिटी के एग्जिस्टेंस के लिए वो इवेंट का होना जरूरी है। जैसे कि इस व्हाट इफ के 4th एपिसोड में हम देखते हैं कि एक अल्टरनेट रियलिटी में स्टीफन स्ट्रेंज के सॉर्सरर सुप्रीम बनने के पीछे उनके हाथों का खोना नहीं, बल्कि उनकी लव इंटरेस्ट क्रिस्टीन पामर का खोना था। और क्योंकि उस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरी क्रिस्टीन को बचाने के लिए सीखते हैं, वो क्रिस्टीन को बचाने के लिए अपनी सारी लाइन क्रॉस कर देते हैं, और वो अल्टीमेटली डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम बन जाते हैं एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक करने के लिए। आखिर में क्रिस्टीन को वापस वो जिंदा तो जरूर कर देते हैं, लेकिन उसी वजह से उनकी रियलिटी ही ब्रेक हो जाती है और इन दी एंड डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। शायद वही इवेंट या उससे कोई सिमिलर सी इवेंट हम देख सकते हैं इस मूवी में, क्योंकि एक और शॉट में हम क्रिस्टीन पामर को उनके वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, और वो एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ नहीं बल्कि सीधे जा रही है। यानी कि ये वही रियलिटी हो सकती है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्रिस्टीन को बचाने की कोशिश की थी बार बार, और उनका ये अटेम्प्ट होगा कि क्रिस्टीन की शादी किसी और से हो जाए, जिसकी वजह से क्रिस्टीन की डेथ ना हो। यानी कि हम शायद व्हाट इफ एपिसोड 4 का लाइव वर्जन देख सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेलर के एंड में हम लिटरली एक डार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं, जो मोस्ट प्रॉब्ली वही डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम है जिनकी खुद की रियलिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा की हेल्प मांगने जाते हैं, और वांडा अभी भी उसी जगह पर आइसोलेटेड है जहां हमने उसे पिछली बार वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मल्टीवर्स का सवाल करते हैं। इवन स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाया गया है कि स्ट्रेंज को मल्टीवर्स का उतना नॉलेज नहीं है, और सरप्राइजिंगली वो वांडा के पास आते हैं मल्टीवर्स के बारे में जानने के लिए। ऑब्वियसली एक रीजन ये हो सकता है कि वांडा खुद अपने हिसाब से रियलिटीज क्रिएट कर सकती है, जैसा कि हमने वांडा विजन में देखा था। लेकिन क्या डॉक्टर स्ट्रेंज को पता है कि वांडा काफी टाइम से डार्क होल्ड पढ़ रही है? और क्योंकि डार्क होल्ड डार्क मैजिक से एसोसिएटेड है, तो ये पढ़ने से उसका माइंड करप्ट हुआ होगा, और जैसा कि शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स में हुआ था, ड्वेलर इन द डार्कनेस की तरह
कोई और एंटिटी होगा जो वांडा को अपनी तरफ खींच रहा है, वो भी उसके बच्चों की आवाज में। ऑफ कोर्स अब मैंडरिन की तरह वांडा भी ऑब्सेस्ड हो गई अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, और वांडा को इतना तो समझ आ चुका है कि उसके बच्चे किसी एक रियलिटी में जरूर है, तो शायद वो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ दे, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उसकी प्रायोरिटी अपने बच्चों को ढूंढना ही होगा। यानी कि किसी एक पॉइंट पर वो स्ट्रेंज को धोखा दे देगी। और इस मूवी में एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है अमेरिका शावेज। कॉमिक्स में अमेरिका शावेज के पास एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जाने के पावर्स होते हैं, और एक सीन में हम देखते भी हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को दरवाजा खोलते हुए जो किसी और ही रियलिटी में खुल रहा है, और उनके पीछे अमेरिका शावेज है। इसका मतलब है कि वांडा एक पॉइंट पर शायद अमेरिका शावेज के पावर्स को एक्सप्लॉइट करेगी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। फिर हम मॉर्डो को दोबारा देखते हैं, जो पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के एंड में स्ट्रेंज और बाकी सारे कामरताज के सॉर्सरर से अलग हो गया था, और अब वो सॉर्सरर से उनके सारे मैजिकल पावर्स छीन रहा है। जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर स्ट्रेंज के अगेंस्ट ही होगा, और उन दोनों को हम एक शॉट में लड़ते हुए भी देख सकते हैं। एक और सीन में हम एक स्क्विड जैसे शेप के क्रीचर को देखते हैं जो न्यूयॉर्क पर हमला कर रहा है। ये शायद गार्गेंटॉस है, और इसे हमने व्हाट इफ के पहले एपिसोड में ब्रीफली देखा था, जिससे कैप्टन कार्टर लड़ रही थी, लेकिन अब उसका पूरा फॉर्म हमें इस टीजर में दिखाया गया है। एक और इंटरेस्टिंग शॉट हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का कामरताज में, जहां उनके मैजिक से लिटरली ड्रैगन्स बाहर आ रहे हैं, जो व्हाट इफ में सुप्रीम स्ट्रेंज के पावर्स थे। डेफिनेटली उन्हें ये पावर्स कैग्लियोस्टो की लाइब्रेरी की बुक पढ़ने के बाद सारे डार्क रियलिटी के क्रीचर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने पर मिले थे, जिसकी वजह से वो काफी पावरफुल बन गए थे। और फाइनल शॉट डार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज का है, जो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम ही है। व्हाट इफ के फिनाले में वॉचर ने किलमॉन्गर और अल्ट्रॉन ज़ोला के ऊपर नजर रखने की जिम्मेदारी सुप्रीम स्ट्रेंज को दी थी। शायद ये मूवी उसके बाद की इवेंट्स को फॉलो करता है। अब क्योंकि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम का लाइव वर्जन देखने मिला इस ट्रेलर में, तो शायद हम वॉचर को भी देखेंगे। और ऑलरेडी कई सारे रूमर्स चल रहे कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एमसीयू में एक्समैन को एक तरह से इंट्रोड्यूस करेगी, और इवन इल्यूमिनाटी का भी इंट्रोडक्शन होगा, और ये सभी वांडा के अगेंस्ट लड़ेंगे। अगर हम स्कोप के मामले में देखें तो ये मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से भी बड़ी है, और इवन और भी ज्यादा सरप्राइजेस हमें देखने मिल सकते हैं, क्योंकि अब मल्टीवर्स पूरी तरह खुल चुका है। आपके हिसाब से और कौन से कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, और आपको कैसी लगी स्पाइडरमैन नो वे होम? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।